अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडलू। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल और टाइप एनोटेशंस। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं वीएस कोड। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कोई वैल्यू स्टोर करती है अपने अंदर। जैसे अगर हम एक किचन की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर डिफरेंट कैबिनेट्स होते हैं। हर कैबिनेट के अंदर डिफरेंट जार होते हैं। हर जार में अलग अलग स्पाइसेस रखे हुए होते हैं, कुछ और चीज़ें रखी हुई होती हैं। हर जार में एक दो तो चीज़ें, तीन तीन चीज़ें तो नहीं एक साथ आती ना। इसी तरह वेरिएबल्स में भी यही होता है। अगर एक वेरिएबल आपने लिया है तो उसमें एक ही टाइप की चीज़ आएगी, या अगर आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे लेट से चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्स्ट की चेंज नहीं हो सकती। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप दो चीज़ें एक साथ नहीं डालेंगे, दूसरी चीज़ जो है पहली चीज़ को निकालने के बाद ही डालेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने एक जार में हल्दी डाली हुई है और उसको चेंज करके आपने उसी जार में कोई और सा मसाला डालना है, तो आप पहले हल्दी को बाहर निकालेंगे, फिर आप दूसरा मसाला डालेंगे। इसमें यही होता है कि जैसे हमने लिया लेट स्पाइस की ले लेते हैं, स्पाइसेस इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं टर्मरिक। अब हमने टर्मरिक वाले जार में दूसरा कोई स्पाइस डालना है। लेट सपोज हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर। ठीक है, स्पाइसेस इज इक्वल्स टू ब्लैक पेपर। तो टर्मरिक अब हट जाएगा और अब ब्लैक पेपर आ जाएगा, क्योंकि हमने टर्मरिक के बाद ब्लैक पेपर डाल दिया। यहाँ पे हम CMD पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ प्रिंट करेंगे तो नोड मेन डॉट, प्रिंट नहीं करवाया था इसलिए यहाँ पर आया नहीं कुछ। कंसोल डॉट लॉग स्पाइसेस। अच्छा, यहाँ पे हम पहले वॉच मोड लगा लेते हैं, TXT माइनस जाके। ठीक है, अब रन करते हैं। ब्लैक पेपर आ गया, क्योंकि हमने टर्मरिक के बाद इसको ब्लैक पेपर असाइन कर दिया, उसको निकाल के इसको डाल दिया। ठीक है, कॉन्स्ट में ये चीज़ नहीं होती। कॉन्स्ट में अगर हमने एक वैल्यू को एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, तो थ्रू आउट द कोड जो है वही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखें कॉन्स्ट, तो ये फौरन से टाइपस्क्रिप्ट ने एरर दे दिया। यहाँ पर इधर एरर आ गया, क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो एक कांस्टेंट इसको दे दिया, इसने कांस्टेंट बना दिया। स्पाइसेस में जो है अब सिर्फ टर्मरिक ही आ सकता है, कोई और चीज़ नहीं आ सकती। एक चीज़ ये देख लिया हमने। अब दोबारा से लेट करके चेक करते हैं, तो ये एरर हट गया। लेकिन अब एक और चीज़ है, हमारे पास सिर्फ एक डेटा टाइप तो नहीं होती, और यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि इम्प्लिसिटली जो है डेटा टाइप असाइन कर देता है। हमें खुद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे वेरिएबल में कौन सी डेटा टाइप जा रही है, हम स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं या हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं। हमें नहीं बताना पड़ता, हम आगे असाइन करते हैं और वो खुद इम्प्लिसिटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, फ़ौरन देख के जो है असाइन कर देता है। अब हमारे इस वेरिएबल को हमने इनिशियली क्या असाइन करवाया, हमने इसको इनिशियली असाइन करवाया स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पर आके स्पाइसेस में कोई नंबर डालना चाहे तो वो एरर देगा। वो एरर क्यों देगा? वो इसलिए एरर देगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो तो एक स्ट्रिंग है, वो नंबर तो ले ही नहीं सकता। यहाँ पे एरर आ रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि नंबर जो है अब स्ट्रिंग में नहीं जा सकता, वो पहले से ही स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पर एनोटेट करें, हम इसको एनोटेट करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं नंबर।
यहाँ पर से तो एरर हट गया, लेकिन यहाँ से भी हट गया, लेकिन अब एरर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि हमने स्पाइसेस को एक स्ट्रिंग असाइन किया। इनिशियल हमने असाइन किया है ना, वो लेट के साथ हमने किया है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डालना चाहें, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर, यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियलाइज नहीं करवा रहे। नंबर ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इज बीइंग यूज्ड एज अ वैल्यू है। यहाँ पर हम इसको एज अ वैल्यू यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको एज अ टाइप डिफाइन नहीं करवा सकते। टाइप एनोटेशन जो है सिर्फ इनिशियलाइजेशन पे होती है। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया ऊपर, इधर हमने इनिशियलाइज किया, ये हमने टाइप लिखी है। जो इंट ही टाइप हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते थे इंटीजर की, वो टाइप स्क्रिप्ट में नंबर से यूज होती है। ठीक है, और हमारे पास एक और टाइप होती है कॉमन बूलियन। उसको हम कैसे लिखेंगे? लेट हमने इज अडल्ट इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स आएगा। इसको आप करते हैं true। ठीक है, अब यहाँ पर हमने खुद तो नहीं बताया कि हमें क्या चाहिए, हमने तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, हाँ सॉरी, इसको कैपिटल से नहीं लिखते क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। तो अगर हम ट्रू का टी कैपिटल कर देंगे तो वो उसको एरर देगा, वो उसको मानेगा ही नहीं। अगर हम इसको स्मॉल करेंगे तो वो बूलियन बनेगा। यहाँ पर हमने इसको बताया नहीं था कि हमने बूलियन बनाना है, लेकिन उसने खुद बना दिया क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो ट्रू रखी। अगर हम यहाँ पर ट्रू के साथ स्ट्रिंग लगाते हैं तो ये इसकी वैल्यू स्ट्रिंग कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो इसकी वैल्यू नंबर हो जाएगी, खुद ब खुद वैल्यू चेंज होगी। पर अभी हम ट्रू करते हैं, सही है। और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हो सकता है। बूलियन में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। नंबर्स में क्या क्या आ सकता है? नंबर्स में जो है वो सारे ही सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब नंबर्स हम चेक कर लेते हैं कि वो पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं कि नहीं आते। तो 6.09 करते हैं, आते हैं नंबर। ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पे देखेंगे नल कैसे वैल्यू असाइन होती है। एक नल होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन इसी पे कर लेते हैं, इज अडल्ट इज इक्वल्स टू नल। यहाँ पर हमने इसको नल कर दिया। मैं प्रिंट करूंगी तो ये नल आ गया, हमने इसको नल असाइन किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग ऊपर वाली ही रन करें, हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने वैल्यू ही डिफाइन नहीं की। यहाँ पे भी आ रहा होगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। जब वैल्यू ही नहीं है तो वो अनडिफाइंड हुआ। ना इसको ये बताए कि इसमें वो कौन सी है, टाइप क्या है इसकी, ना इसकी वैल्यू पता है। जब वैल्यू नहीं पता तो वो इम्प्लिसिटली टाइप असाइन कर ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम इसको खुद से एक टाइप दे रहे हैं, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर हमने खुद से एक टाइप डिफाइन की है, तो ये होती है टाइप एनोटेशन। हमने उसको खुद टाइप एनोटेट करवाई, हमने उसको बताया कि इसकी ये टाइप ही होगी। ठीक है, स्पाइसेस की टाइप यही होगी। और अगर हम लोग जो है इसको टाइप ना बताते, जैसे हमने यहाँ पर इसको टाइप नहीं बताई, तो ये होती है टाइप इन्फेरेंस, मतलब उसने इम्प्लिसिटली खुद से टाइप बताई। अगर हम यहाँ पर इसको बोलें कि इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स लिख दें, फॉल्स भी लिख लेते हैं, फॉल्स, तो हमें खुद से बताएगा कि इसकी क्या टाइप है। बराबर करेंगे तो इसको बता देता है ये बूलियन है। ये इम्प्लिसिटली उसने खुद से बताया, इसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस, और ये होती है टाइप एनोटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करवाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डालते हैं, जिसमें हम जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट स्टूडेंट स्टूडेंट लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के लिए यहाँ पे आएगा कॉलन, यहाँ पर हम लिख देते हैं राफिया, ऑब्जेक्ट में एंड में कॉमाज आते हैं अगर हमें नीचे कोई और वेरिएबल ऐड करवाना हो तो। हम इसमें लिख देते हैं आईडी, लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी, कॉलन 101। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, हमने एक से ज्यादा चीजें स्टोर करवाई। सही है, एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया, एक नंबर स्टोर करवाया, और इसमें हम मजीद बूलियन भी स्टोर करवा सकते हैं। इज एनरोल्ड ट्रू, इसमें हम बूलियन भी स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर एक एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं लगाया गया, लग गया तो ये स्टोर हो गया। इसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे बाहर console.log ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे आएंगे, प्रिंट हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट का हमने काम कर लिया पूरा। होप आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा अरे। अरेज को देखेंगे हम। अरे बनाने के लिए क्या करते हैं, लेट कोई भी नाम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब नाम हम लिख लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, साद, ईशा, ठीक है, हमने 3 नाम दे दिए। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास तीनों नाम प्रिंट हो जाएंगे इस तरह। पर अगर हमें इन तीनों में से कोई एक नाम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर ये तीनों प्रिंट हो गए। अगर हमें एक को प्रिंट कराना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ईशा प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे console.log। अरे में क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर्स होते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 और ये 2। हमारे पास इस वक्त कितने इंडेक्सेस हैं, 3 इंडेक्सेस हैं, और उसमें हमारे पास, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ थोड़ा सा, 0 1 2। अगर हम यहाँ पर लिखें स्टूडेंट्स, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2 और यहाँ पे आके प्रिंट करवाएंगे, हमारे पास सिर्फ ईशा प्रिंट हो जाएगा। इसको हटा देते हैं फिलहाल, दोबारा प्रिंट करवा, सिर्फ ईशा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने उसका इंडेक्स नंबर दिया, हमने उसका एड्रेस डिफाइन किया। अगर हम यहाँ पर 1 डिफाइन करें तो सिर्फ जुल्फ़िकार प्रिंट होगा क्योंकि हमने सिर्फ उसी का एड्रेस डिफाइन किया, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए थी। ठीक है, इस तरह करके हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो 45 क्वेश्चंस दिए थे उसमें अरे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे।
थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेस लेनी होगी, और वहाँ जाके जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी हेल्प आप इधर वीडियो से लेंगे, थोड़ी सी हेल्प आप गूगल से लेंगे, चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। सिर्फ हेल्प लेनी है, छापना नहीं है। वहाँ से हेल्प लेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी और आप लोग आराम से कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर जैसे हमें एक मैसेज प्रिंट करवाना है, हमें लिखना है कि साद इज एब्सेंट, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, हमें साद का नाम नीचे नहीं लिखना, हम इसको कॉन्कैटिनेट करवाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज होगी। हम इसको कॉन्कैटिनेट कैसे करवाएंगे, ये यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाकर साथ जो है वो 0 इंडेक्स पे, कॉन्कैटिनेशन में क्या लगता है प्लस, यहाँ हम स्ट्रिंग यूज करेंगे इज प्रेजेंट। इससे क्या प्रिंट होगा, इससे प्रिंट होगा साद इज प्रेजेंट। यहाँ पर स्पेस ही नहीं आया क्योंकि मैंने इससे पहले स्पेस नहीं लगाया था, अब लगाओगे तो आ जाएगा साद इज प्रेजेंट। जरा हम बाथरूम के लिए भी कर सकते हैं, इज एब्सेंट प्रेजेंट, यहाँ पे 1 कर देती हूँ, यहाँ पे 2 कर देती हूँ, बता राइट करवाएंगे, तीनों का स्टेटस आ गया। इस तरह करके हम अरे को यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो सब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सिखा रही हूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हमने आज इन्फेरेंस पढ़ी, एनोटेशंस पढ़ी, वेरिएबल्स क्या होता है और अरे क्या होती है। टपल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। टपल नेक्स्ट वीडियो में हम टपल पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।